आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्मोकिंग बिहाइंड द सुपरमार्केट का एपिसोड नंबर 5। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग सासाकी के दोस्त सुजुकी को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस की बिल्डिंग की खिड़की में से देख रहा होता है बाहर, जहाँ पे लोग वाकई गर्मी में बहुत परेशान हो रहे होते हैं। और सुजुकी ये सोच रहा होता है कि अरे यार मेरा कितना बढ़िया है, मैं ऑफिस के कैबिन में बैठा हुआ हूँ जहाँ पे भाई बहुत बढ़िया एसी चल रहा है और बढ़िया मैं सुट्टा भी पी पा रहा हूँ। लेकिन फिर हम लोग देखते हैं कि उसका जो एसी ऑफिस का वो एकदम से खराब हो जाता है और सुजुकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने बॉस को गंदी गंदी गाली देने लग जाता है कि उस बुड्ढे ने ये एसी को खराब करा होगा ताकि हम लोग यहाँ पे बैठ के सुट्टा ना पी पाए। तो फिर सासाकी सुजुकी से कहता है कि तू भाई चिंता मत कर, कल तक ये एसी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो सुजुकी कहता है कि तुझे बड़ा पता है कि ये कल एसी सही हो जाएगा। तो सासाकी कहता है कि मुझे लगता है कि जब भी मैं तुक्का मारता हूँ तो हमेशा तुक्का सही निकलता है। तो फिर सुजुकी कहता है अगर ये एसी कल ठीक नहीं हुआ तो बेटा मैं तेरी 12 बजा दूंगा। तो सासाकी कहता है कि अरे भाई तू चिंता मत कर, तू बस मेरी बात पर विश्वास तो कर। फिर सासाकी ऑफिस के बाद वापस से सुपरमार्केट के पीछे चला जाता है जहाँ पे वो तायामा के साथ बैठ के सुट्टा पीता है। लेकिन जब वो उस जगह पे जाता है तो वो देखता है कि तायामा वहाँ पे नहीं है, बल्कि उस सुपरमार्केट की मैनेजर वहाँ पे होती है जो कि पाइप से सफाई कर रही होती है और वो गलती से सासाकी के ऊपर पानी गिरा देती है, जिसके कारण उसका जो सासाकी होता है वो भीग जाता है और वो उससे माफी मांगने लग जाती है कि मैंने गलती से तुम्हारे ऊपर पानी गिरा दिया। और सासाकी कहता है कि कोई बात नहीं, और वो बताती है मैनेजर उसको कि मैं यहाँ पे ना सफाई कर रही थी क्योंकि एक ड्राइवर ने यहाँ पे दूध गिरा दिया था और मुझे पाइप से सफाई करने में बहुत मजा आ रहा था और मजे मजे में मैंने तुम्हें भिगा दिया, इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तो सासाकी कहता है कि कोई बात नहीं, और पाइप से सफाई करने में तो बहुत मजा आता है। और फिर वो मैनेजर सासाकी को एक टॉवेल और पहनने के लिए एक पैंट देती है और फिर वो सासाकी उसको धन्यवाद करता है। तो मैनेजर उससे कहती है कि तुम्हें धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी गलती थी जिसकी वजह से तुम भीग गए, और तुम मुझसे घबरा के क्यों बात कर रहे हो, अपन की एज लगभग सेम है तो तुम मुझसे आराम से भी बात कर सकते हो बिना घबराए हुए। तो सासाकी कहता है क्या सच में अपनी एज सेम है? तो मैनेजर कहती है कि हाँ मैं लगभग 40 की और मुझे लगता है कि तुम भी 40 साल के होंगे। तो ये सुन के सासाकी चौंक जाता है और कहता है कि एक इतनी उम्र की लड़की कैसे एक इतने बड़े सुपरमार्केट को संभाल सकती है, और इसलिए सासाकी उसको सैल्यूट भी मारता है। तो मैनेजर सासाकी से कहती है कि तुम किसी के भी एज के बारे में जानने के बाद बहुत खुश हो जाते हो, जब तुम्हें तायामा की एज मालूम चली होगी तो तुम भी बहुत खुश हुए होंगे। तो सासाकी कहता है कि मुझे तो तायामा की एज के बारे में मालूम ही नहीं है कि वो कितने साल की है। तो मैनेजर कहती है कि अबे तू सीरियस तो है ना, तू उसके साथ रोज यहाँ पे सुट्टा पीता है और तुझे उसकी एज के बारे में नहीं मालूम। तो सासाकी कहता है कि मैंने आज तक उसके बारे में, उसकी एज के बारे में तो पूछा ही नहीं। तो मैनेजर कहती है तू उसके साथ रोज यहाँ पे सुट्टा पीता है, तूने उसके बारे में आज तक कुछ भी ऐसी चीज नहीं पूछी कि वो कौन है, क्या है, उसकी एज क्या है? तो सासाकी कहता है नहीं। तो मैनेजर उससे कहती है मुझे लगता है तुझे इंटरेस्ट नहीं है दूसरों की बारे में जानने में। तो सासाकी कहता है कि नहीं मुझे इंटरेस्ट है उसके बारे में जानने में, क्योंकि वो मेरे साथ मजाक भी करती है और मेरे जैसे बुड्ढे जैसे इंसान के साथ वो सुट्टा पीती है और बात भी करती है, तो मैं क्यों नहीं चाहूंगा उसके बारे में जानने में। पर मुझे ज्यादातर तायामा जो कहती है वो सुनना पसंद है, क्योंकि जब भी वो मुझसे बात करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने सासाकी से कहती है कि अब मुझे समझ आया तुम तायामा को पसंद करते हो। तो सासाकी घबरा जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो? तो मैनेजर कहती है इसका मतलब तुम तायामा को पसंद नहीं करते हो। तो सासाकी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैनेजर कहता है तो बताओ ना क्या बात है? तो सासाकी कहता है कि हाँ मैं तायामा को पसंद करता हूँ। फिर हम लोग देखते हैं कि तायामा वहाँ पे आ जाती है और फिर मैनेजर बोलती है कि अब मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि जो सुपरमार्केट है वहाँ पे एक कस्टमर ने कंप्लेंट करी है और जो तुम्हारे ड्राई क्लीनिंग के जो पैसे है वो मैं तुम्हें बाद में भी दे दूंगी। और फिर वहां से मैनेजर चली जाती है। फिर तायामा सासाकी से पूछती है क्या तुम भीग गए थे क्या? तो सासाकी कहता है कि नहीं मेरे ऊपर थोड़ा सा पानी आ गया था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर सासाकी थोड़ा सा घबरा जाता है और वो तायामा से कहता है क्या तुमने मेरे और मैनेजर के बीच में जो बात हुई वो अभी तुमने सुन ली थी क्या? तो तायामा कहती है कौन सी बात? ये सुन के सासाकी खुश हो जाता है और फिर उसके बाद तायामा सासाकी के पास आ जाती है और उसके टॉवेल से उसका सर पोंछने लग जाती है। ये देख के सासाकी कहता है ये तुम क्या कर रही हो? तो तायामा कहती है कि तुम्हें अपने बाल पोंछने चाहिए, लेकिन सासाकी उससे कहता है कि मेरे तो बाल भीगे ही नहीं थे। और इतने में तायामा सासाकी के कान के पास आ जाती है और उसको बोलती है 24, और ये नंबर जो होता है वो तायामा की एज होती है जो कि सासाकी को समझ नहीं आती है। तो सासाकी कहता है कि तुम ये 24 नंबर मतलब क्या रही हो? तो तायामा कहती है तुम घर जाते जाते इसके बारे में सोचना। फिर हम अगले दिन सासाकी को ऑफिस में देखते हैं जो कि अपने क्लाइंट से माफी मांग रहा होता है काम नहीं होने की वजह से, लेकिन उसका क्लाइंट गुस्से में फोन काट देता है जिससे सासाकी बहुत परेशान हो जाता है। फिर हमें मालूम चलता है कि जो सासाकी का बॉस है वो अभी ताइवान गया हुआ है बिजनेस ट्रिप के लिए, जिसकी वजह से सासाकी के ऊपर काम का बोझ और बढ़ चुका है। फिर हम सासाकी को उसके एक ऑफिस का एम्प्लॉय आके बताता है कि एक इताकुन नाम का बंदा है जो कि अभी इसी साल उसने कंपनी ज्वाइन करी है, वो आज ऑफिस नहीं आया है। ये सुन के तो सासाकी बहुत परेशान हो जाता है
और उससे पूछता है क्या तुमने उसे काम नहीं दिया था क्या आज का, जिसकी वजह से आज छुट्टी मार ली। तो वो एम्प्लॉय बताती है कि नहीं, हमने उसे बहुत काम दिया था, बल्कि वो तो कुछ फाइल घर पर भी लेके गया था। तो सासाकी बोलता है कि ठीक है, मैं उसके घर जाता हूँ और उसको लेके आता हूँ। लेकिन सासाकी फिर वापस से अपने ऑफिस में आ जाता है और वो अपना बचा कुचा काम वापस से कंप्लीट करता है और घर के लिए निकल जाता है, क्योंकि वो बहुत लेट हो चुका था। और जब वो मेट्रो स्टेशन जाता है तो वो ट्रेन पकड़ नहीं पाता, क्योंकि उसकी ट्रेन छूट चुकी होती है। और फिर अगले दिन सासाकी वापस से उठ जाता है ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि उसे ही सब कुछ संभालना था वहां जाकर। बेचारा सासाकी जब अपने सिगरेट के डब्बे को देखता है तो देखता है कि सारी सिगरेट खत्म हो चुकी है। और फिर वो वापस से ऑफिस में चला जाता है और ऑफिस पहुंचता है तो उसे एक एम्प्लॉय बताती है कि उसके एक फैमिली मेंबर है जिसका एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में अभी भर्ती है और मुझे वहां पे जाना होगा। तो सासाकी उसे जाने के लिए कहता है और बोलता है कि जो तुम्हारा अर्जेंट काम है वो मुझे दे दो, मैं कर लूंगा। तो सासाकी को इतना सारा काम दे देती है लड़की, ये देख के तो सासाकी का दिमाग ही घूम जाता है। और फिर वो वापस से एक एम्प्लॉय आती है और उसको बताती है कि जो कल बंदा नहीं आया था वो आज बंदा फिर से नहीं आया है और उसका काम भी बहुत सारा है। ये सुनकर तो सासाकी का जो टेंशन है भाई वो और ज्यादा बढ़ जाता है और वो वहीं पे ही सीधे जो कुर्सी पे बैठा था वो वहां से गिर जाता है। और फिर वापस से सासाकी अगले दिन जल्दी उठकर ऑफिस चला जाता है, जहाँ पे उसका दोस्त सुजुकी भी बहुत परेशान होता है काम की वजह से। लेकिन सासाकी उसको समझाता है कि नहीं भाई, अपन को काम करना पड़ेगा। फिर अगले दिन 2 दिन तक सासाकी ऐसे ही जल्दी उठकर काम पे जा रहा होता है और फिर हम लोग देखते हैं फाइनली उसका बॉस आ गया होता है अगले दिन, जिसको देख के कोई भी एम्प्लॉय रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि भाई उनके चेहरे का रंग उतर चुका होता है, क्योंकि इतना काम कर चुके होते हैं वो लोग। तो ये चीज देख के उनका बॉस उन्हीं के ऊपर चिल्लाने लग जाता है। और फिर हम देखते हैं सासाकी जो कि अपना काम खत्म करके वापस से घर की ओर निकल जाता है और फिर वो तायामा से मिलता है वही स्मोकिंग करने वाली जगह पर। और फिर वो दोनों साथ मिलकर स्मोकिंग करने लग जाते हैं। और फिर तायामा उसको बताती है एक डॉल जो कि है ना टांगते हैं बारिश के टाइम पे, जिससे बारिश नहीं होती है। फिर तायामा सासाकी को बताती है कि उनकी मैनेजर हर साल बारिश के मौसम में ये डॉल सुपरमार्केट में टांगती है और जो बच्चे सुपरमार्केट में आते हैं वो डॉल का चेहरा बनाते हैं और कुछ एम्प्लॉयज भी बना देते हैं डॉल का चेहरा। और फिर तायामा सासाकी को वो डॉल दिखाती है जो कि उसने बनाई होती है, जो कि बहुत ही अजीब उसने चेहरा बनाया होता है, जिसको देख कर सासाकी की अपनी बस हंसी रोक रहा होता है। फिर तायामा सासाकी को एक डॉल देती है जिसपे वो बोलती है कि तुम भी एक चेहरा बनाओ। तो सासाकी उस पे सुपरमार्केट की मैनेजर का चेहरा बना देता है, जिसको देख के तायामा भी बहुत हंसने लग जाती है। और फिर उसके बाद सासाकी तायामा का भी चेहरा बना देता है, जिसको तायामा देखती है तो उसको बहुत अच्छी लगती है। और सासाकी कहता है कि तुम्हारा चेहरा बनाना बहुत आसान है। तो तायामा कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम मुझे हमेशा देखते रहते हो, इसलिए मेरा चेहरा बनाना आसान है। फिर तायामा भी सासाकी जैसा चेहरा बनाने की कोशिश करती है इस डॉल पर और सासाकी को हम लोग देखते हैं जो कि बात करते करते सोने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत थक चुका था। फिर हम लोग अगले दिन सासाकी को देखते हैं जो कि उठ चुका होता है और वो अपने हाथ पे एक टैटू देखता है जो कि तायामा ने बनाया था, जिसको देख के तो सासाकी पहले चौंक जाता है, लेकिन फिर उसके बाद उसे बाद में अच्छा लगने लग जाता है। फिर हम सुपरमार्केट को देखते हैं जहाँ पे वो डॉल टंगी हुई होती है जो कि तायामा और सासाकी ने बनाई होती है। उस पे जो चेहरे जो सासाकी ने भी बनाए थे वो भी उस उधर टंगी होती है। फिर वहाँ पर हम लोग देखते हैं यामाडा को जो कि अपना लंच कर रही होती है और वो लंच में रामेन खा रही होती है। और फिर वहाँ पे उसकी मैनेजर आ जाती है और वो कहती है कि तुम तो रामेन खाना छोड़ने वाली थी ना। तो यामाडा कहती है इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भले कितना ही खा लूँ, फिर उसके बाद मैं वर्कआउट कर लूंगी तो वो सब पच जाएगा। और ये सुन के यामाडा की जो मैनेजर है वो कहती है कि आज तुम काम से जल्दी छुट्टी ले रही हो। यामाडा कहती है कि आज मैं घर जल्दी जाना चाहती हूँ। तो फिर उसकी मैनेजर कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें रोकना भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि आज कस्टमर भी नहीं आ रहे हैं स्टोर पे, तो मैं तुम्हें रोक के करूंगी भी क्या। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं तायामा को जो कि अपना सामान ले रही होती है और वो सोच रही होती है कि सासाकी को तो आज यामाडा नहीं मिलने वाली काउंटर पे, क्योंकि उसकी तो बहुत जल्दी छुट्टी हो गई है। और फिर वो सासाकी को देखती है और वो सोचती है कि अगर वो उसको पीछे से डराए तो कैसा रहेगा। और फिर वो यामाडा बन के उसको आवाज लगाती है सासाकी को और सासाकी उसको देख के घबरा जाता है और अपने हाथ में जो सामान होता है वो पूरा गिरा देता है। और वो उसको जब नॉर्मल कपड़े में देखता है तो वो थोड़ा शर्मा भी जाता है, लेकिन वो सोचता है कि आज वो यामाडा से नॉर्मल तरीके से बात करेगा जैसे वो हमेशा तायामा से करता है। और वो उठकर यामाडा से नॉर्मल तरीके से बात करने लग जाता है। फिर यामाडा उससे पूछती है कि तुम स्नैक वाले सेक्शन में क्या कर रहे हो। तो सासाकी उसे बताता है कि मैं अपनी ड्रिंक के लिए एक खाने के लिए एक अच्छी सी चीज ढूंढ रहा हूँ कि मैं ड्रिंक करते समय खा सकूँ। फिर यामाडा कहती है कि मैं भी एक कुकी लेने की सोच रही हूँ, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि कौन सी कुकी लूँ। और फिर सासाकी उससे कहता है कि मैं एक ट्रिक करना जानता हूँ, जैसे कि मेरे हाथ में ये डब्बा है सिगरेट का, अगर इसमें से 3 सिगरेट है, अगर मैं तीनों को अलग अलग नाम दे दूं मतलब फ्लेवर के, और जो सिगरेट पहले ऊपर आएगी तो
तुम वाला फ्लेवर ले लेना। फिर ससाकी उससे कहता है कि तुम चाहो तो अपने मन की भी ले सकती हो, लेकिन यामाडा वही वाला फ्लेवर लेती है जो सुट्टे में जो ऊपर आया था सिगरेट, वही वाला फ्लेवर यामाडा खरीद लेती है। और फिर उसके बाद सासाकी यामाडा को बताता है कि वो भी ये ट्रिक बहुत बार यूज करता है जब वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कौन सी चीज लेनी चाहिए। और फिर हम रात को तायामा को सुपरमार्केट के पीछे स्मोक करते हुए देखते हैं और वो सासाकी की वो सुट्टे वाली ट्रिक के बारे में ही सोच रही होती है। और फिर वो भी वो ट्रिक को यूज करने की सोचती है। अगर तीसरा वाला सुट्टा निकला तो सासाकी को उसके बारे में सब कुछ मालूम चल जाएगा, और अगर दूसरा वाला निकला तो उसके बारे में उसको कुछ नहीं मालूम चलेगा। लेकिन जब वो ट्रिक यूज करती है तो सारे सुट्टे निकल जाते हैं। और फिर तायामा सोचती है कि सासाकी कोई ना कोई प्रॉब्लम में फंसने वाला है। और फिर हम लोग देखते हैं सासाकी को वो जो कि सच्ची में एक प्रॉब्लम में फंस गया था, क्योंकि जो उसने मैगजीन ली थी सुपरमार्केट से वो उसके पैसे देना भूल गया था। और वो सीधा मैनेजर से माफी मांगने लग जाता है क्योंकि उसने उसके पैसे नहीं दिए थे। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।